आप सबको पता है कि साहेबगंज मुजफ्फरपुर के विधायक जो बीजेपी से हैं राजू सिंह, उनको 4 साल 2 महीने की सजा हुई। 4 साल की सजा हुई गैर इरादतन हत्या का मामला में, और 2 महीने आर्म्स एक्ट में, और 25 लाख का जुर्माना। ये सब बताएंगे। उससे पहले हम बताते हैं कि ये जो विधायक जिनकी सदस्यता गई है, ये दलित सर्किल इंस्पेक्टर और अति पिछड़ा सीओ को अपने घर पे इतनी पिटाई किए, इतना मारे, और इतनी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, कि जब वो बयां कर रहे थे सीओ साहब और सीआई, तो उनके हाथ कांप रहे थे, होठ कांप रहे थे। पीओ साहब के मारे मारे हमको भी मारे थे। जो छठी वही जाते इतना कष्ट मारे ऐसा कभी नहीं देखा। इतना 40 साल मरते नौकरी किए, अब तो भविष्य में पीओ साहब मेरे चंद्रदीपा चमरवा का लिखा है। वहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड जातिवाद को बहुत अधिक है। मैं जानता हूँ कि वो दबंग व्यक्ति है। क्या करेंगे? गोली मार देंगे। हम अपने बच्चों को, वाइफ को, सबको बोल दिए हुए हैं कि अगर किसी पर घटना मेरे साथ होती है तो वह एकमात्र जुमार जो है साहेबगंज के विधायक राजू सिंह होंगे। कुर्सी पर लात मारा, कस के मारा सीओ साहब, माने कालर पकड़ उन्होंने मुझे ये पैर मारा, हम नीचे गिर गए और तो चूंकि ऐसे समय लगे, कांपने लगे, मन नहीं बोल पा रहे हैं। अंदर से इतना चोट पहुंचा कि हम इसको नहीं बोल पा रहे हैं। हजाम कानून एक बोले वो तातो कथी में न हुआ हुआ। मैंने विधायक जो मारे, काफी मार मारे। मेरी हत्या भी उस दिन हो गई रहती। और उनका एक बॉडीगार्ड जो मैगी लेके घूमता है, वो भी हाथ मेरे ऊपर छोड़ा, सरकारी कर्मी का छोड़ा। उससे अधिक बेइज्जती जो है सर, दूसरा कुछ नहीं। एक सरकारी नौकर के लिए, सरकारी अधिकारी के लिए, और निम्न जाति के व्यक्तियों के लिए जो हम लोग सह गए इसलिए कि वो दबंग हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते। उनको आह लगेगा और उनकी पतन होगा। दलित सीआई और अति पिछड़ा सीओ को कमरे में बंद करके पीटने वाले और गंदी गंदी गालियां देने वाले विधायक बीजेपी के राजू सिंह को 4 साल की सजा हुई। सिर्फ 4 साल नहीं, 4 साल 2 महीने और 25 लाख रुपया जुर्माना देना। मामला है 2018 का। 2018 में विधायक राजू सिंह जो बीजेपी से हैं, साहेबगंज मुजफ्फरपुर के, वो दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फार्म हाउस में नए साल की पार्टी कर रहे थे। और उस नए साल की पार्टी में हर्ष फायरिंग करते हैं, मतलब खुशी का इजहार करते हुए घिचका फायरिंग। और उस फायरिंग में उनके बड़े भाई के दोस्त की पत्नी अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता की जान चली जाती है। यानी विधायक गोली चलाते हैं और वो गोली डॉक्टर अर्चना गुप्ता को लगता है और उनकी जान चली जाती है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट जो दिल्ली में है, वहां भाजपा के इस विधायक को 4 साल की सजा सुनाई गई है गैर इरादतन हत्या के मामले में। 2 महीने की सजा अलग से, उसी में नहीं, अलग से आर्म्स एक्ट के तहत सुनाई गई और 25 लाख रुपया कहा है पीड़ित परिवार को देने के लिए कोर्ट में। और अगर 25 लाख रुपया नहीं देते हैं तो 3 महीने की सजा और जेल में काटनी होगी। और हम शुरू में क्या कहे कि दलित सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर और अति पिछड़ा सीओ को कमरे में बंद करके मारने पीटने गरियाने वाले विधायक। मामला 2023 का है और महीना अप्रैल। इस दिन विधायक ने अपने आवास पर, जहां वो लोगों से मिलते हैं, वहां पारू के सीओ मणिभूषण ठाकुर यानी कि नाई समाज से आने वाले सीओ साहब को अपने आवास पर बुलाया और साथ में सीआई भी गए, चंद्रदीप राम जो रविदास समाज दलित समाज से आते हैं। इन दोनों को विधायक ने और उसके साथ रहने वाले लोगों ने इतना मारा बंद कमरे में और इतनी गालियां दी कि सीआई और सीओ ने राजू सिंह के खिलाफ एफआईआर किया। SC ST एक्ट के तहत मुकदमा हुआ, लेकिन जिस SC ST एक्ट में है कि तुरंत गिरफ्तारी हो, इस विधायक की कोई गिरफ्तारी नहीं।
ये बहुत बड़ा रसूख वाला आदमी है और देश विदेश में दवाई का कारोबार है, तो किसकी हिम्मत कि कोई इसे छू दे। अब तो विधायकी रही नहीं, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किसी भी विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि पर 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी विधायकी हो, सांसदी हो, उसी दिन चल जाती है जिस दिन कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती हो, चाहे सेशन कोर्ट हो या कोई और कोर्ट। तो 2 साल से अधिक की सजा तो सुना दी गई है। 4 साल और 2 महीने, 4 साल गैर इरादतन हत्या का और 2 महीने आर्म्स एक्ट का, तो 4 साल 2 महीने की सजा सुनाई गई है। तो 2 साल से ज्यादा है तो विधायकी चली गई, अब पूर्व विधायक हो गए। और राजू सिंह है कौन? राजू सिंह के पिताजी मुखिया थे। ये चुनाव पहली बार लड़े लोजपा से और जीते, जो फरवरी का चुनाव हुआ था 2005 में विधानसभा का, उसमें। उसके बाद अक्टूबर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें रामविलास पासवान को धोखा देके ये नीतीश कुमार के साथ चल गए और अक्टूबर के चुनाव में जदयू से चुनाव जीते 2005 में। 2010 में भी जदयू से चुनाव लड़े और जीते। 2015 में नीतीश जी और लालू जी एक साथ हो गए, तब ये बीजेपी में चले गए और बीजेपी से चुनाव लड़े और राजद के कैंडिडेट से हार गए, रामविचार राय से। उसके बाद 2020 का चुनाव आया तो ये चल गए वीआईपी पार्टी में, मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी से चुनाव लड़े, हालांकि एनडीए में, और चुनाव जीतने के बाद मुकेश सहनी को धोखा देके फिर बीजेपी में चल गए। यानी वीआईपी जब टूटी थी, 3 विधायक गए तो उसमें राजू सिंह। उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में राजू सिंह भाजपा चुनाव जीते। तो ऐसा व्यक्ति जिस पर मर्डर का केस हो, SC/ST एक्ट का केस हो, उसको बीजेपी ने टिकट भी दिया, चुनाव भी जीते, विधायकी गई। अब तो ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि सम्राट चौधरी कहते हैं अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह नहीं, उसको नेपाल जाना होगा। तो खैर विधायक तो नेपाल नहीं, 4 साल के लिए जेल जाएंगे, 4 साल 2 महीने के लिए। उसके बाद विधायक जी का करियर खत्म हो गया। पूछे कैसे? ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें यह भी है कि सजा काटने के बाद, यानी कि आज 2026 में हम हैं तो उसके 4 साल बाद 2030 आएगा, तो 2030 तक मान के चलिए विधायक जेल में रहेंगे कोई महीना, और 2030 के 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसकी सदस्यता गई हो सजा की वजह से, वो सजा काटने के बाद माने 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि 2026 में सजा हुई 4 साल की, तो 2030 तक 30 और 30 + 6 36, 2036 तक चुनाव नहीं लड़ सकते। तो दलित CI और दलित CO और डॉक्टर अर्चना गुप्ता के परिजनों की हाय लगी, उनको आह लगेगा और उनकी पतन होगा। बददुआ लगी कि राजू सिंह विधायक नहीं रहे, पूर्व विधायक हो गए। अब साहिबगंज में फिर से चुनाव होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह भी है कि अगर कार्यकाल 1 साल से अधिक है, 1 साल या उससे ज्यादा है, तो 6 महीने के अंदर ही चुनाव होना। तो अब मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होगा, फिर से उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव में देखिए क्या होता है। खैर राजू सिंह का करियर यहां से समाप्त हो गया, पॉलिटिकल करियर। आगे 10 साल के लिए करियर खत्म। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। धन्यवाद।